श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। श्री शुकः उवाच एवं पुनः धारणया आत्मयोनि नष्टा स्मृति प्रत्यवरुद्ध दुष्टात् तथा ससर्जे मदोग्रदृष्टि यथापि याता प्राग व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रभाव में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय के पहले था। शाब्दस्य ही ब्रह्मण एष पंथा यन्नामथिध्यायति धीर पार्थये परिभ्रमस्त न विदते विन्दतेर्थानं मायामये वासनया शयान। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अतः कवीनाम सुयावतर्थ साद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्ध्यर्थनार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्समीक्षमाणः। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूँ ही मिल जाए तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। सत्याहितो हि कशिपो प्रयासै बाहो स्वसिद्धेयुपवर्णहै किं सज्जंजलो किं पुरुषधान्यपात्र्या दिव्यकलादौ सति किं दुकूले। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं तब तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे जाएं। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर ही यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। चीराणि किं पथ न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवांगदपा परिवृत्त सरितोप्यशुष्णं रुद्रा गुहा किं जितो वसति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्त कवयो धन दुर्मुधान्यान्। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते हैं। जल चाहने वाले के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। और भाई, अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत तम निवृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमस्य यत्र। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मा स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान हैं बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें।
क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। कस्त्वां त्वयान्यद्य परानुचिन्ता मृते पशूनं सतीनाम युज्यात् पश्यज्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजानं परितांजसाणम्। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। केचे स्विदेहांतर्यावकौश काशे प्रासीदमात्र पुरुषं वसंतं चतुर्भुजं कंजरथांगसंगम गदाधरम धारणया स्मरन्ति। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म हैं। प्रसन्न वक्तं नलिनायते क्षणं कदम्ब किंच कल्पसंगवाससं लक्षन् महारत्न हिरण्यमयादंगम स्फुरन्तीं महारत्न किरीटकुंडलम्। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिसमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उन्नत पंकज कर्ण कालये योगेश्वरस्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरं वरकंदरं ग्लानं लक्ष्म्य वनमालयाश्रितम्। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि लटक रही है। वक्ष स्थल कभी न कोमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। भूषितं मेखलाङ्गुलीयकैर्महाधनेनोपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धमलान् कुञ्चितनीलकुन्तले विरोचमानान् वे कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। अधिनलीला हसते क्षणो सदः भूभृंग संकुचित भूर्यनुग्रहम् इक्षेत चिंतामयेन मीश्वर यावन्मनोधारण्यावतिष्ठते। लीलापूर्ण उन्मत्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन रूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। एकैकशो अंगान् ध्यानुभावेत् पादादियावस्थितं गदाभृत जितं जितं स्थानं मोपाधारयेत् परम परम शुध्यति धीर यथा यथा। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए।
यावञ्जायेत परवरे स्मनं विश्वेश्वरे द्रष्टर्विभक्तियोगः तावस्तिवीय पुरस्य रूपं क्रियावसाने प्रयत स्मरेतः। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्यदा जिहासुमिरमङ्गलं लोकं काले च देशे च मनो न सज्जेत प्राणान् यक्षेन्मनसा जितासु। हे परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहें तब देश और काल में मन को न लगाएं। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। मन स्वमध्यामलया नियम्यं क्षेत्रज्ञ एतां न्यनेन तदात्मनि आत्मान आत्मवरुद्ध्य धीरो लब्धो शांति विरमेत कृत्यात्। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ से और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। न यत्र काले अनिमिषां परम प्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईश्वरे न यत्र सत्वं न रजस्समस्यं न वै विकारो न महान प्रधानम। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार में तत्व प्रकृतियों का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती है तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थ का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। परम पदम वैष्णवमानन्ति यद यन्नेति नेति यद दुशिष्य शवः वृषज्य दोरात्मन्य सौहार्द हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। इत्यं मुनिस्पो परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर सुरंधिताशय स्वपाषाणा समीडं गुदं तमोलिनं स्थानेषु षड्शून्यमेजित्य कल्मम। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के वायु को चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनुष्य योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र में अग्रभाग में चढ़ा दे। नाभ्या स्थितं हृदय धरोशतस्म तदानुगत्ये शितं नन्यमुनि ततोऽनुसन्धाय ध्यानमनस्वी स्वादुतालुमूलं सनेकयेत। तदनंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोक करके उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी
लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोक करके स्थिर लक्ष्य के साथ उसे शास्त्र सार में ले जाकर परमात्मा में स्थिर हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियां आदि को छोड़ दे। तस्मात् रोनन्तमुन्ययेतं निरुद्ध सप्तायतोऽनपेक्ष स्थित्वा मुहूर्ता धर्मकुण्ठदृष्टि निर्विद्य मूर्धन व्रजजेत परं गतः। यदि प्रयायस्य नपं पारमेष्टं मेहास्मानोत यदं विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाहे सैव गच्छे मनसेन्द्रियस्य। हे परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं तो ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धियों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमयी ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन इंद्रियों को साथ ही लेकर के शरीर से निकलना चाहिए। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तं बहिश्चलोकां पवनान्तरात्मान् न कर्मविस्ता गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योग समाधि भाजाम्। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता है। कर्म ही मनुष्य का जीव का बंधन होते हैं। वैश्वानरं याति विहाय सागत स्वसम्न ब्रह्म पथेन शोचिसा विदूत कल्लोथ हरे तुरस्तात् प्रयाति चक्रम नपसे सुमारम। हे परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के सुषुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र में पहुँचता है। तद विश्वनाभि त्वयद विष्णु गणीयसा विरजेनात्मनेकं नमस्कृतं ब्रह्मविदाम् उपेति कल्पायसो यद विदधारमन्ते। भगवान विष्णु का यह सुषुमार चक्र ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका आत्मन करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महलोक में जाता है। वह लोग ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। अथो अंतस्य मुखानलेनं छंदाह्यमानं निरीक्ष विश्वं निर्यात सिद्धेश्वर जुष्टिदिष्णं यद्द्वे परार्धं तदपारमेष्टम्। फिर जब प्रलय का समय आ जाता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नातनं चौध्ये गिरते कुतस्य यासीत् ततोदं कृपया नविंदा दुरंत्यख प्रवाहनुदर्शनात्। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले योगियों के जन्म मृत्यु में अनंत घोर संकट को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय स्तेनात्मनो नलमूर्तिरत्नं ज्योतिर्मयो वायुपेत्य काले वाप्यामनाखं बृहदात्मलिंगम्।
सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर के अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। घ्राणेन गंधम रसनेन वै रसम रूपम तु दृष्टा श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चौपत्येन वो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपेत योगी। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपनी सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श मात्रा में, श्रोत शब्द मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो जाती हैं। सभूत सूक्ष्मेन्द्र सन्निकर्ष मनोवयम देवमयम विकीर्यं ससाध्य गत्या स तेन याति विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा मैं तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रगति आवरण में जा मिलता है। तेनात्म आत्मानुपेत शांत्यम मानंदमयोवसाने एता गतिं भागवती गतो य स वै पुनर्नेह विजेज्यतेंग। हे परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर के अपने उस निवास स्थान आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर संसार में नहीं आना पड़ता है। एते श्रुतिते नभवेदगीते त्वया पृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठम आराधितो भगवान वासुदेव। हे परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त विविध सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। न यतोऽन्य शिवं पंथा विशत संस्ताभिः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्म कास्तेयेन तिरन्वीक्ष मनीषया तद्भ्यस्तकूटतोस्त रतियात्मनं यतो भवेत्। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितं स्वात्मना हरि जस्य बुद्ध्यादिर्विष्टा लक्षणेनुमापकै। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। तस्मान् सर्वात्मा लाजनं हरि सर्वत्र सर्वदा
श्रोतव्य कीर्तव्यस्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हे परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। पिबन्त ये भगवतात्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं ब्रजन्ति तच्चारण सरोरहान्तिकम्। हे राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों में भर भर करके उनका पान करते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्थान वर्णन नाम द्वितीयोऽध्याय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।